Hello students, I hope you all are safe and fine at your places. So um, again we will start with the computer class. So students, yesterday I told you about, मैंने आपको क्या बताया था, वेब ब्राउज़र और उसके पार्ट्स. हमने वेब ब्राउज़र और उसके पार्ट्स किए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ लाइक रिकैप ऑफ दिस थिंग. सो हमने जो पार्ट्स किए थे, बैक बटन था. बैक बटन उसी पेज पे वापस जाने के लिए जहाँ से हम आए हैं, और फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड आगे वाले पेज पे जहाँ हम बाद में गए थे. एंड रीलोड दिस पेज, पेज को रीलोड करना, रिफ्रेश करना, so that it will start from the new beginning again. And after that bookmark this page. I show you कि हम किसी पेज को bookmark कर देते हैं तो वो bookmark पेज हमें दिखाई देता है, so that हमें पता चल जाए कि ये पेजेस हमने for the later stage फिर से देखने के लिए bookmark किए हुए हैं. New tab, if you want to open a new tab, option is there with the plus, so you can open a new tab as well. After that I told you about customize and control Google Chrome, जिसके अंदर से आप अपनी हिस्ट्री के बारे में देख सकते हो कि आपने क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन से वेब पेजेस यू हैव यूज. एंड जूम ऑप्शन था एंड प्रिंट ऑप्शन था. तो दीज आर द ऑप्शंस विच वी हैव डन येस्टरडे, जो हमने कल किया था. सो आई होप आपने यूज़ करके देखा होगा. And now we will move further, that is best practices related to online safety. Best practices students means कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको always याद रखनी चाहिए whenever you are using online. Best practices मतलब something you should practice for your safety online. So for example, I can give you one example. आपके कुछ ट्रैफिक रूल्स आपने पढ़े हैं छोटे होते से. सो वो ट्रैफिक रूल्स आपको बार बार याद कराए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू कि ऑन ग्रीन लाइट यू कैन मूव, ऑन रेड लाइट you have to wait, on yellow light you have to stop. So these some traffic rules show depict you कि what to do whenever we are walking on the road, whenever we are moving on the road. So ये जो rules होते हैं ये हमें हमेशा सेफ रखते हैं अगर हम इनको फॉलो करते हैं. ऐसे ही जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, some rules are there, some practices are there. अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वी आर ऑलवेज बी सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट. अदरवाइज हमें कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं. वो डिसएडवांटेजेस क्या है? हमारा डेटा जो है चोरी हो सकता है, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, वायरस की वजह से हमारा डेटा जो है करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, फाइल्स डिलीट हो सकती हैं. सो आई विल टेल यू टुडे सम प्रैक्टिसेस जिनसे हम अपने आप को ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज यूज एंटीवायरस. फर्स्ट वन इज यूज एंटीवायरस. लेट मी टेल यू अबाउट एंटीवायरस. एंटीवायरस स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम अपने कंप्यूटर पे अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो व्हेन एवर वायरस डाउनलोड्स इन आवर कंप्यूटर, जब भी वायरस हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होता है तो वी विल गेट टू नो, हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है एंड वी कैन ईज़िली रिमूव इट. हम उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट that we should use antivirus. We should use antivirus so that we can keep ourselves safe while using the internet. So this is our first point, use antivirus. Second point is keep backup of your data. Keep backup of your data. So students, इसका मतलब है
कि जब भी आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं, वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर, यू शुड कीप अ बैकअप ऑफ इट. बैकअप मतलब आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसी फाइल को जिस पे आप काम कर रहे हैं, यू हैव टू सेव दैट फाइल समवेयर इन योर पेन ड्राइव एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कंप्यूटर पे आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई नो दैट कि ये बेस्ट फ्रेंड का ऐसे जो है आई नीड इट इन फ्यूचर एज वेल. मुझे ये फ्यूचर में भी चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो ऐसे फिनिश करने के बाद कंप्यूटर के साथ साथ उसको एक पेन ड्राइव में भी सेव करके रखती हूँ, सो दैट in any case if virus enters my computer, I have a backup of that my friend paragraph, so that if I will be required that later on I can use it. So this is, we always need to keep a backup of our data. हमें हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखना चाहिए. बैकअप मीन्स another copy of that data, another copy of that data. So this is, sometimes आप ये भी देखते हो कि a very good example strikes in my mind कि अगर आपको टीचर कोई काम देता है तो you are writing that work in rough notebook as well, and after that you are writing it in fair notebook. So you are having two copies of that work, means you are writing in rough as well and you are doing it in fair as well. So for example, वैसे तो होना नहीं चाहिए, we should be careful about our things, but in case assume कि अगर आपकी फेयर कॉपी लॉस्ट हो गई है, so आपको टेंशन नहीं होता. You feel like कोई बात नहीं, I am having the rough copy, I'll again note it down from the rough copy. So that is backup. You are having two copies of that file, so in any case one get lost, you can use the another one. But don't take this example seriously, students. We should keep our things very carefully. हमें अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वो क्या है कि वो हमें ही ट्रबल करती हैं. somehow वो प्रॉब्लम हमें ही देती हैं. So better is we should be careful about it, so that we should not be in any problem. After that, always scan attachment. attachment मतलब अगर आप किसी को कोई ईमेल सेंड कर रहे हो और उसके अंदर कोई फाइल अटैच कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, या कोई म्यूज़िक है, या कुछ भी, तो सेम एज अगर आपको किसी की मेल आई है, उसके अंदर कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, तो यू शुड स्कैन इट. आपको उसको पहले एंटीवायरस के थ्रू स्कैन कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें वायरस तो नहीं है. अगर इसमें वायरस है, यू शुड नॉट ओपन इट. मतलब कि मेल में अगर कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसको डाउनलोड करने से पहले ही स्कैन कर लेना चाहिए, सो दैट यू कैन बी सेफ. यू शुड नॉट बी इन ट्रबल उसको डाउनलोड करने के. थिंक बिफोर यू क्लिक. So I am writing that point as well there. Always scan attachment. This is our third point. Now I am talking about fourth point, that is think before you click. So this is my fourth point. Think before you click का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर ऑनलाइन क्लिक कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए. I have given you example as well some time before कि आपके पास कोई एक लिंक आया है that you will be getting this thing on 1 rupee, और आप सोचते हो वाओ दिस थिंग वी विल गेट इन 1 rupee ओनली. तो आप क्या करते हो,
just click on it, but don't do it. First of all, check it whether it is appropriate or not. Appropriate means कि वो सही है या नहीं है, because you should think twice कि क्या 1 रुपये में मुझे ये चीज़ मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो क्या ये चीज़ सही है. सो अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हो, कोई भी सुंदर सी चीज़ दिखती है, कोई सुंदर सा लिंक दिखता है, कोई सुंदर सी पिक्चर दिखती है, 10 बार सोच कर और फिर उसके ऊपर क्लिक करो कि वेदर इट इज़ अ वर्थ और नॉट. वर्थ मतलब क्या ये चीज़ वाकई ही में मेरे यूज़ की है, क्या कहीं ये वायरस तो नहीं है, कहीं मैं क्लिक कर दूं और मैं अपने कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड कर लूं. सो जैसे आजकल हम कहते हैं, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो एवरीवन यूज्ड टू से कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाओ तो ये सोच के कि ये कोरोना है. सो द सेम वे वेन एवर यू आर यूजिंग समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, सो थिंक ट्वाइस कि कहीं मैं अपने कंप्यूटर में वायरस तो नहीं डाउनलोड कर रहा. सो वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर क्लिकिंग. So think before you click. Now I think it is clear to you. After that, choose strong password. आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, आपके बैंक अकाउंट हैं जिनके ऊपर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो. नेट बैंकिंग मतलब कि इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हो. यू शुड चूज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि someone will not get to strike. I can give a very good example of this as well. I have seen a video few days back, 5 or 10 days back on internet, that is somehow related to a password, but not of email ID and net banking, but it is related to a password. I have seen a video that a stranger comes to a house. एक stranger एक house में आता है. He rings the doorbell. Doorbell को ring करता है, and a girl from the inside asks that who is there. So that stranger says. So that stranger. So on that video, that stranger is there and he rings the doorbell. And the girl from inside asked that who is there. And the stranger said कि I am your uncle, or you can say कि I am there to give a message from your father or mother that he or she met a accident. So that girl got panicked, but a trick comes into her mind. She asked for the password, that my mother has given you some password, so tell me that password first. So because the stranger don't know about the password, stranger को वो password नहीं पता था, तो stranger said कि yeah, your mother has given me the password, but in that panic situation I forget that password. So girl again asked, if my mother has given you a password, you should have tell me, otherwise I will not open the door. But the stranger again told her that your mother is in very danger situation, so you should come with me and I have forget the password. So that girl again said, till the time you will not tell me the password, I will not come with you, and if you will insist me, I will call the police. So that stranger in a panic, she ran away from the door. Basically this situation shows us कि वो stranger उस घर की तरफ क्यों आया था. She just come to kidnap the girl. So अगर उस गर्ल के पास कोई पासवर्ड था और उसकी मदर ने उसके साथ कोई पासवर्ड सेट किया हुआ था and she escaped from that situation, वो situation से बच गई, and that password should be a very strong मतलब it will be difficult for somebody to guess. अगर वो पासवर्ड कुछ easy होता और वो आदमी उसको easily guess कर लेता, so in that case a password should be like this कि it should not be easy to guess, कि कोई उसको guess ना कर सके.
it should be difficult for someone to guess, and someone cannot hack your email account, bank account, and get the money out from it. So choose strong password. Do not give your personal details to stranger. आपसे कोई unknown friendship करता है online and ask for your personal details. For example, he asked about your family, he asked about your house and something related more to it. You should not reveal it, क्योंकि stranger कोई भी हो सकता है, तो आपको उसके साथ कोई भी ऐसी information share नहीं करनी चाहिए. For example, he ask you कि आप घर में कितने लोग हो, आप उसको बोलते हो हम घर में 4 people रहते हैं. Another question he ask you, ओके सो आपके पापा क्या काम करते हैं, तो वो आप वो भी बता देते हो. आपकी मम्मा क्या काम करती हैं, मेरी मम्मा ये काम करती हैं. सो इफ़ दैट स्ट्रेंजर इज़ नॉट अ गुड पर्सन, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा वाओ, दिन के टाइम में तो इसके घर में ना इसकी मम्मा होती है ना इसके पापा होते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू दैट हाउस एंड स्टील द थिंग. सो हमें हर किसी को जिसको हम नहीं जानते उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए. वी शुड नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर. ऐसे आपको स्कूल में भी बताया जाता है और घर पे बार बार आपके पेरेंट्स भी बताते हैं कि यू शुड नॉट रिवील योर इन्फॉर्मेशन. रिवील मतलब बताना. सो डू नॉट गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर्स. बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे जब भी फ्रेंड्स बना रहे हैं, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि वो पर्सन कैसा है. अगेन द सेम थिंग, स्ट्रेंजर्स को अवॉइड करना चाहिए. जिनको हम जानते हैं सिर्फ उनको फ्रेंड्स बनाना चाहिए. एंड अगर हम किसी स्ट्रेंजर को बना भी रहे हैं फ्रेंड, तो यू शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू हिम और हर. बहुत क्लोज नहीं जाना चाहिए. क्लोज इन द सेंस कि उसके साथ पर्सनल डिटेल्स हम शेयर करें. सो बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन. सो लास्ट पॉइंट इज practice caution when shopping online. So you should be careful when you are shopping online. मतलब कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले यू शुड कंफर्म कि जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हो क्या वो ट्रस्टवर्दी है, जिस वेबसाइट से शॉपिंग हो रही है क्या वो सही है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस वेबसाइट से शॉपिंग करके एंड यू आर जस्ट बीन बिट्रेड. अगर आप उस वेबसाइट से शॉपिंग करो, अपने कार्ड की डिटेल्स भरो एंड योर मनी इज़ गॉन एंड यू हैवंट गॉट एनीथिंग फ्रॉम दैट वेबसाइट. सो यू शुड कंफर्म ट्वाइस कि वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, कि क्या वो वाकई ही में वेबसाइट रेलेवेंट है, क्या वो वर्क करती है. सो ये चीज़ें वी नीड टू कंफर्म. और हमें ज़्यादातर शॉपिंग उन्हीं वेबसाइट से करनी चाहिए जो मोस्ट पॉपुलर होती है, जिनसे लगभग लोग शॉपिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. सो दैट आपके चांसेस बहुत कम हो जाएं कि कोई आपको इस तरह से आपकी पैसे भी ले ले और आपको चीज़ भी ना मिले. सो ऐसी सिचुएशन से हमें अवॉइड करना चाहिए. ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. एंड स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ये चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट आई विल बी सेंडिंग यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक एंड you can send it to me that you have written. And from this chapter, if you are facing any kind of problem, you can ask me, you can message me कि this is the exactly problem you are facing. I will answer your queries. I am there to solve your problems, but for that you have to message me and you have to ask from me if any problem is there, and I will be there for you. And I'll be sending the question answers. You can write the question answers of this chapter in notebook and you can send it to me that you have written. I'll just go through the question answers that you have written it correctly. And with this this chapter is done. And students, after that we will meet next week with a new chapter. Till the time, be safe, be at your home,
Be careful and listen to your mother, listen to your father, enjoy with them, work hard, and we will meet next week. Bye students.